योगफल ज्ञात कीजिए 3/8 प्लस 7/10 का। ये भिन्नों की जोड़ बाकी है। इसके अंदर जो हर है 8 और 10 ये बराबर नहीं है। जब 8 और 10 हर बराबर नहीं होते तो हम इस भिन्नों की जोड़ को हम कैसे करते हैं, लसब लेकर इसका ज्ञात करते हैं। तो 8 और 10 का हम लसब लेंगे। लसब दो प्रकार से लिया जाता है, या तो 8 और 10 का पाड़ा लिखो, या 8 और 10 को अभाज्य गुणनखंड की विधि से लसब ज्ञात करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, 8 और 10 का यहाँ साइड में लसब ले लेते हैं हम। तो हमारे पास ये देखिए ये 8 है और ये 10 है। अब इनका हम लसब लेते हैं। तो लसब देखो पीछे आपको मालूम है 2 का नीम, इस दोनों में 2 का भाग जाता है, तो हमने 2 का भाग दे दिया। 2 का भाग 8 में कितनी बार गया, 4 बार, तो ये लिखा 4। 2 का भाग 10 में कितनी बार जाता है, 5 बार, तो हमने ये लिखा 5। फिर 4 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 2 में गया 2 बार। 2 का भाग 5 में पूरा पूरा नहीं जाता है, तो 5 का 5 लिखेंगे। फिर 2 में 2 का भाग जाता है, 2 में 2 का भाग गया 1 बार, और 5 में नहीं जाता है तो 5 का 5 लिखा। फिर 5 का भाग 5 में जाता है, तो 5 का भाग 5 में कितनी बार गया, 1 बार। अब हम इसको गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करो आप, तो हमने लिखा 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 4 आया। ये 2 को 2 से गुणा किया तो आ गया 4। अब इस 4 को क्या करेंगे, इस 2 से गुणा करेंगे, तो 4 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 8, ये लिखा 8। अब 8 को किस से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा किया तो कितना आ गया, 40, ये 40। तो हमारा जो लसब है वो आ गया हमारे पास यहाँ पर 40। लसब आ गया हमारे पास 40। देखो 8 और 10 का लसब लिया। लसब क्यों लेते हैं, क्योंकि इसे कि आपस में बराबर नहीं है। तो 2 का भाग 8 में गया 4 बार, 2 का भाग 10 में गया 5 बार, 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 2 का भाग 5 में नहीं जाता है, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 2 का भाग 5 में नहीं जाता है, 5 का भाग 5 में गया 1 बार। फिर गुणा करना, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 5 से गुणा किया तो 40। तो ये लिखा हमने 40। अब हम ये क्या करते हैं, ये जो 10 है ना, इस 10 का भाग 40 में देते हैं। जो भागफल आता है उसको 7 से गुणा करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, 10 का भाग 40 में देना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 40 और भाग दिया 10 का। 10 का भाग 40 में कितनी बार गया, 4 बार गया, तो ये लिख दिया भाग 4, 4 बार गया। 10 का भाग 40 में गया 4 बार। ये जो 4 आया है ना, इस 4 को क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर 7 गुणा 4। 10 का भाग 40 में 4 बार गया, जो भागफल आया उसको क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। तो 7 × 4, बीच में प्लस का चिन्ह है, जो भी चिन्ह है वो चिन्ह हम यहाँ उतार देते हैं। जिस प्रकार से 10 का भाग हमने 40 में दिया, उसी प्रकार से 8 का भाग भी आपको क्या करना है, 40 में देना है। तो हम यहाँ करेंगे 40 लिखेंगे, और 40 में 8 का भाग दो। 8 का भाग कितनी बार गया, 5 बार गया। 40 में 8 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार। ये जो 5 है ना, इस 5 का आपको क्या करना है, इसको 3 से गुणा करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 × 5, यहाँ लिख दिया बराबर। वापस देखो 8 का भाग 40 में गया 5 बार, जो भागफल 5 आया है उसको आपको 3 से गुणा करना है। तो 3 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया, 15। तो हमने लिखा ये 15 प्लस, और 7 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया, 28। तो ये लिखा दिया 28, बट्टे में लाइन खींच दी हमने। अब 15 और 28 को क्या करते हम जोड़ लेते हैं। तो ये 15 है और 28 को हमने जोड़ दिया। 8 5 13, 3 लिख जाए 43। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 43, 43/40 बटा क्या करेंगे, 40। ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हुआ। वापस देखिए 8 और 10 का लसब 40 लिया। 40 का भाग 10 का भाग 40 में देना है, भाग जाता है 4 बार। 4 को 7 से गुणा किया, तो 7 को 4 से गुणा किया तो 28 आ गया, प्लस लगा दिया। 8 का भाग 40 में गया 5 बार। 5 को 3 से गुणा किया तो 15, 15 और 28 को जोड़ दिया तो हमारे पास कितना हो गया, 43। दूसरा सवाल है 6/7 प्लस 2/5। देखो 7 और 5 बराबर नहीं है, तो हम 7 और 5 का क्या लेते हैं, यहाँ लसब लेते हैं। तो साइड के अंदर हम लसब ले लेते हैं 7 और 5 का। देखो दोनों अभाज्य संख्या है। 5 में 5 का भाग 1 बार गया, लेकिन 7 में पूरा पूरा नहीं जाता, तो 7 का 7 लिखा। अब 7 में 7 का भाग गया 1 बार, तो 1 लिखे। अब 7 और 5 को गुणा किया, तो 7 और 5 को गुणा किया तो कितना आ गया, 35। तो ये लिखा 35। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर 35। अब आपको क्या करना है, इस 5 का भाग 35 में देना है। तो 5 का भाग 35 में कितनी बार जाता है, तो यह लिखा 5 और इसका भाग दिया 35 में। तो 35 में 5 का भाग गया 7 बार,
तो 7 पंजा 35, ये जो 7 आया, अभी 7 का आप क्या करेंगे, ये जो 7 आया, इस 7 को इस ऊपर की संख्या से गुणा करना है। तो 2 को हम क्या करते हैं, 7 से गुणा करते हैं, 2 × 7। ये लगा दिया प्लस का प्लस, 2 का भाग सॉरी 5 का भाग 35 में गया 7 बार, इस 7 को 2 से गुणा किया तो आ गया 2 × 7। अब 7 का भाग 35 में देना है, तो ये लिखा हमने 7 और इसका भाग देना है 35 में। तो 7 का भाग 35 में कितनी बार गया, 5 बार। तो ये 5 आया, इस 5 का आप क्या करोगे, इस 6 से गुणा करोगे। तो हम ये लिखेंगे 6 × 5, 6 और 5 को गुणा किया तो कितना हो गया, 30। तो ये लिखा हमने 30, और 2 और 7 को गुणा किया तो कितने हो गए, 14। तो ये लिखा 14। बट्टे में क्या लिखेंगे, ये 35, तो ये लिख दिया हमने 35। अब दोनों को जोड़ लो, 30 और 14 को जोड़ा कितने हो गए, 4 × 44। तो हम ये लिखेंगे बराबर 44/35। इस 44/35 क्या करना है आपको कि 7 और 5 का लसब लेना है। लसब लेने पर हमारे पास क्या आया, 35। यहाँ लिखा 35। ध्यान ये रखना कि 5 का भाग 35 में देना है, जो भागफल आया है 7 उसको ऊपर की संख्या अंश से गुणा करना है। 2 को 7 से गुणा किया तो 14 हो गया। 7 का भाग देना है 35 में गया 5 बार, 5 को 6 से गुणा किया तो कितने हो गए, 30। इन दोनों को जोड़ दिया तो 30 और 14 को जोड़ दिया 44। तो हमने लिखा 44/35। 7/8, 5/6, 3/4। अब इनका हमें भिन्नों की जोड़ करनी है। तो आपको मालूम है कि 8, 6 और ये 4 ये हर कहलाता है। हर आपस में बराबर नहीं है। जब हर बराबर नहीं होते तो हम इनका लसब लेते हैं। तो 8, 6 और 7 का हम क्या करेंगे, लसब लेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 8, 6, 4। इसके अंदर से हम 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 8 में कितनी बार गया, 4 बार। तो ये लिखा 4। 2 का भाग 6 में गया 3 बार, तो ये लिखा 3। 2 का भाग 4 में गया 2 बार, ये 2 बार। फिर 2 का भाग जाता है, 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 3 में पूरा नहीं जाता तो 3 का 3 लिखा। 2 में 2 का भाग है 1 बार, फिर 2 में 2 का भाग जाता है 1 बार, 3 में पूरा नहीं जाता। जब पूरा नहीं जाता तो संख्या सेम टू सेम लिख देना है, और 1 का 1 लिख दिया। अब 3 का भाग दिया, 3 का भाग 3 में 1 बार गया। अब हम गुणा करते हैं। पहले आप 2 को 2 से गुणा करो तो कितना आएगा, 2 × 2 4 हो गया। अब 4 को किस संख्या से गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे। 4 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 8। 8 को अब क्या करोगे, 3 से गुणा करोगे। 8 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 24। तो हमारे सब यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 24 आया। तो हमने यहाँ लिख दिया यहाँ पर 24। आ गया समझ में। हर है 8, 6 और 4 है। 8, 6, 4 का हमने लसब लिया। पहले 2 का भाग दिया हमने 4 बार गया, 6 में 3 बार गया और 4 में 2 बार गया। फिर 2 का भाग जाता है तो 2 में 2 का भाग 2 बार गया। 3 में जाता नहीं तो पूरा 3 का 3 लिख दिया। 2 में 1 बार गया। फिर 2 का भाग 2 में 1 बार गया और 3 में पूरा भाग नहीं जाता है। और फिर 3 का भाग 3 में 1 बार गया। जब भाग पूरा नहीं जाता है तो संख्या सेम टू सेम लिख देना है। 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 4। 4 को अब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 8। 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 24। तो 8, 6 और 4 का लसब आ गया हमारे पास 24। ये 24 आ गया। अब 6 का भाग दो, आप क्या करो 24 में। 6 का भाग 24 में कितनी बार जाता है। अगर मान लीजिए आपके ये भाग दो, 6 का भाग दे दो 24 में, भाग कितनी बार गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए ये लिखा 24, इसका भाग दिया 4 का। 4 का भाग 24 में गया हमारे पास 6 बार, ये लिखा 6। तो 6 को क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो ये लिखेंगे 3 × 6। ये प्लस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दिया हमने। अब 6 का भाग दो 24 में कितनी बार जाता है, ये 24 में 6 का भाग दिया। 24 में 6 का भाग दिया 4 बार गया, तो ये लिखा 4। अब 4 को क्या करो, 5 से गुणा कर दो। तो ये लिखेंगे 5 × 4, ये लगा दिया प्लस। 8 का भाग दो 24 में। 8 का भाग 24 में कितनी बार जाता है, 8 का भाग 24 में गया 3 बार। 8 या 24, ये 24 लिखा। 3 को 7 से गुणा करो, 7 × 3 से गुणा किया। अब देखो हम यहाँ लिखेंगे, बराबर कर दिया। 7 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया 21, ये लिखा 21। 5 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया 20, ये लिखा 20 प्लस। 3 को 6 से गुणा किया, कितना आ गया 18, ये 18। 7 को 3 से गुणा किया 21, 5 को 4 से गुणा किया 20, 3 को 6 से गुणा किया 18। बट्टे में क्या लिखेंगे हम, बट्टे में लिख देंगे हम 24, या 24 लिखा बराबर। अब इसको जोड़ लेते हम, ये लिखा 21, 20
और 18, ये जोड़ दिया 1 8 9 गए तो 9 लिखा, 2 2 4 1 5 तो हो गए 59, ये लिखा हमने 59। बट्टे में क्या लिखेंगे 24, तो बट्टे में लिख दिया हमने 24। अब इनका हमें योग याद करना है। ये मिश्र बीन में दे रखा है, तो मिश्र बीन दे रखा है तो इसको अनुचित बीन में बदलते हैं। 6 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे और ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है। 10 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे फिर 3 जोड़ना है। 4 को 2 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ना है। तो 6 को 3 से गुणा किया 18, 18 में 5 जोड़ दिया 23, तो हमने यहाँ लिख दिया बराबर करके लिखा 23/6। आ गया समझ में। 6 का पहाड़ा 6 को 3 से गुणा किया 18, 18 में 5 जोड़ दिया तो हो गए 23, 23/6। आगे प्लस का चिन्ह है तो ये लगा दिया प्लस। 10 को 1 से गुणा किया 10, 10 का पहाड़ा 1 बार बोला 10, 10 में 3 जोड़ दिया 13, तो लिखेंगे 13/10। ये प्लस है, ये प्लस कर दिया। अब 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ दिए कितने हो गए 11, तो ये लिखा 11/4। अब देखो 23/6 है प्लस 13/10 है प्लस 11/4 है, तो अब 6 10 और 4 का क्या करते हैं हम लसब लेते हैं। तो 6 4 10 का लसब लेते हैं, यहाँ साइड में लसब ले लेते हैं हम, यहाँ ले लेते हैं 6 10 और 4। मैं लसब ले रहा हूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है, और आपको और क्या समझ में नहीं आ रहा वो मेरे को बताना है। अब हम देखो 6 4 10 है, दोनों में छोटी संख्या का भाग 2 का भाग जाता है। 2 संख्या अभाज्य संख्या होती है। 2 का भाग गया 3 बार, 10 में गया 5 बार और इस 4 में गया 2 बार, ये 2 लिखा। फिर 2 का भाग जाता है, 2 का भाग गया 3 में पूरा पूरा नहीं जाता है, 2 का भाग 5 में भी नहीं जाता है, 2 का भाग 2 में गया 1 बार। फिर 3 का भाग दिया, 3 का भाग गया 1 बार, 5 में पूरा पूरा नहीं जाता है। फिर 5 का भाग दिया हमने, 5 का भाग इसमें गया 1 बार। अब आप गुणा करो, 2 को 2 से गुणा करो तो कितना आएगा, 2 × 2 कितने होते हैं 4। 4 को अब 3 से गुणा करो, 4 × 3, 4 गुणा 3 कितने हो गए 12। 12 को 5 से गुणा करो, 12 × 5, 12 पंजे 60। 2 को 2 से गुणा किया तो हो गया हमारे पास 4। 4 को 3 से गुणा किया तो हो गया 12। 12 को 5 से गुणा किया तो 60। तो हमारे पास जो लसब आया वो कितना आएगा, यहाँ पर लसब आ गया हमारे पास 60 आ गया। तो हमने यहाँ लिखा यहाँ पर 60, ये लसब 60। अब आगे क्या करेंगे, इस 4 का भाग देना है 60 के अंदर। अब जो 4 का भाग 60 में देता है, जो उत्तर आता है उसको 11 से गुणा करना है। 10 का भाग देना हमें 60 में, जो उत्तर आता है उसको 13 से गुणा करना है। तो सबसे पहले 4 का भाग देते 60 में, कितनी बार जाता है, ये लिखा हमने 60 और यहाँ लिख दिया हमने 4। 4 एकम 4, पीछे बच गए 2, उतारा 0, 5 और 20, भाग कितनी बार गया 15 बार गया। 4 का भाग 60 में जाता है 15 बार, तो 11 को 15 से गुणा करेंगे तो ये लिखेंगे 11 गुणा 15। फिर ये प्लस है तो ये लगा दिया हमने यहाँ पर प्लस का चिन्ह। अब 10 का भाग तो 60 में कितनी बार जाता है, तो हमने ये लिखा ये 10 है और ये लिखा 60। तो 10 में 60 का भाग है 6 बार। ये जो 6 आया, इस 6 को क्या करेंगे 13 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे 13 गुणा 6। इसी प्रकार से 6 का भाग 60 में, तो आपको मालूम है 6 का भाग 60 में कितनी बार जाता है, ये लिखा 60, ये लिखा 6, 6 एकम 6, पीछे बच गया 0, तो 0 यहाँ उतार दिया, भाग गया 10 बार। 6 का भाग 60 में जाता है 10 बार। 10 को हम क्या करेंगे 23 से गुणा करेंगे तो ये लिखेंगे 23 गुणा 10। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर गुणा कर दो, बराबर लगा दिया। 23 को 10 से गुणा करो तो क्या आएगा, 23 को 10 से गुणा कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 230। 23 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया 230, प्लस 13 को 6 से गुणा करो तो ये 13 लिखा और ये 6 गुणा किया 6 × 18, 3 1 7 78, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर 78, प्लस 11 को 15 से गुणा करो तो ये लिखा 11 और यह लिखा 15, इसको गुणा किया 5 एकम 5, 5 एकम 5 गुणा 1 1 जोड़ लो 5 6 1 165, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर 165। और बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में लसब कितना है 60, ये लिखा 60। अब इस संख्या को जोड़ लो, तो जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जोड़ो तो आप ये आ जाएगा 230, 78 और 165। इनको जोड़ने पर कितना है 8 5 13, 10 16 1 17, 3 1 4, 473। तो यह बराबर करके क्या लिखेंगे 473/60। यह हमारा सवाल कंप्लीट हुआ है।
सबसे पहले क्या करना है, 3 को 6 से गुणा किया 18, 18 में 5 जोड़ दिया 23, 23 बटा 6 आ गया। फिर आप 10 को 1 से गुणा किया तो 10, 10 में 3 जोड़ दिया 13, 13 बटा 10, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 में 3 जोड़ दिया 11, 11 बटा 4। फिर 6, 10, 4 का लसब रहता है तो 6, 10, 4 का लसब लिया, 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया, लसब हमारे पास कितना आ गया, 60 आया, तो ये लिखा 60। अब 4 का भाग 60 में कितनी बार गया, 15 बार गया, 15 को 11 से गुणा करेंगे। 10 का भाग 60 में कितनी बार जाता है, 6 बार गया, 10 का भाग 60 में गया 6 बार, तो 6 को 13 से गुणा करेंगे, और 6 का भाग 60 में 10 बार गया, 10 को 23 से गुणा करेंगे, 23 और 10 को गुणा किया 230, 13 को इससे गुणा किया तो आ गया हमारे पास 78, 11 को 15 से गुणा किया तो 165। ये बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ क्या लगाते थे, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब तीनों को जोड़ दिया हमने तो ये आ गया 473 बटा 60। ये 3 सवाल आपको करना है, 7 बटा 8 प्लस 5 बटा 6। दूसरा सवाल है 7 बटा 8 प्लस 3 बटा 10 प्लस 1 बटा 5। अगला सवाल है 2 से 3 बटा 4, 5 से 3 बटा 6 प्लस 1 बटा 10। ये 3 सवाल आपको हल करना है, और इसकी जो मैं पोस्ट में इसको हल करके मैं अपनी पोस्ट में डाल दूंगा, आप वहाँ पोस्ट पर इसका हल दे सकते हो। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है। अगर आपको कोई समस्या है मैथ में तो आप मेरे को ज़रूर बताना। धन्यवाद।